जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए मध्य प्रदेश जीके का एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के मेले। दोस्तों बड़ा शानदार टॉपिक होता है और मेले से लगभग क्वेश्चन आता ही रहता है, तो कुछ सिलेक्टेड और अच्छे मेले हैं। दोस्तों एक बार वीडियो का पूरा देखें और उसके बाद निश्चित रूप से आपके जो मेले होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ दोस्तों नए मेलों का कलेक्शन भी मैंने किया है। आप सारे पुराने मेले जो होते हैं लगभग सब पढ़ते हैं, कुछ यहाँ से नए मेले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे जो मेले आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो ऐसे मेले आप लोग है ना प्लीज़ अपने रजिस्टर में नोट करें और उनको एक बार अच्छे से पढ़ें ताकि आप पुलिस परीक्षा के लिए प्रबल दावेदार हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप पूरा देखें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स के माध्यम से हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें वीडियो के अंत में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के मेले। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आइए अनूपपुर पे। अनूपपुर यानी कि मध्य प्रदेश का जो शहडोल संभाग के अंतर्गत एक जिला आता है अनूपपुर। अमरकंटक का नाम आपने यहाँ से सुना होगा, जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदियाँ निकलती। दोस्तों यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम कहते हैं शिवरात्रि का मेला। कहाँ लगता है? अमरकंटक में लगता है। अनूपपुर जिले में कौन सा मेला लगता है? शिवरात्रि का मेला। यानी आपको पता है कि भाई शिवरात्रि के दिन ही लगता होगा, शिवरात्रि का मेला है। तो अब शिवरात्रि आने वाली है दोस्तों, अगर टाइम मिले तो अमरकंटक वालों जो आसपास में रहते हैं वो सब यहाँ के मेले में जरूर जाएं। इसके बाद दोस्तों शरद पूर्णिमा का मेला भी कहाँ पर लगता है? तो अमरकंटक अनूपपुर में या अनूपपुर में लगता है। कौन सा मेला? शरद पूर्णिमा का मेला। तो ये दो मेले आपको अनूपपुर से क्लियर करना है। एक शिवरात्रि का मेला है, अमरकंटक में लगता है, और दूसरा मेला कौन सा है? शरद पूर्णिमा का मेला। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से यहाँ से देखें और रजिस्टर में नोट करें अगर आपने पहली बार इन मेलों को अगर पढ़ा है तो। इसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा मेला, क्योंकि एक जलप्रपात इस नाम का मध्य प्रदेश में होता है। मंडला के अंतर्गत बनता है सहस्त्रधारा मेला। कौन सा है? सहस्त्रधारा मेला। कहाँ पे लगता है दोस्तों? मंडला के अंतर्गत लगता है। और सहस्त्रधारा नाम का जलप्रपात भी हमने पढ़ा है जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। भाई सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों खरगोन में बनता है। कहाँ बनता है? खरगोन महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात बनता है जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा भी है, तो सहस्त्रधारा से आप याद रखेंगे ताकि आप है ना जलप्रपात के चक्कर में हो सकता है आप लोग गलत कर दें उसको और आप महेश्वर या खरगोन इसका आंसर लगा दें। तो दोस्तों सहस्त्रधारा जलप्रपात सहस्त्रधारा मेला कहां पे लगता है? मंडला में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा अच्छा नाम है और ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो आपको यहां से ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है कि सहस्त्रधारा मेला कहां पर लगता है, तो आप कहेंगे मंडला में। अब दोस्तों बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का एक विशेष जिला है, जहां पर जो नक्सलियों से ग्रसित जिला है। कौन सा? बालाघाट। और उड़ते पक्षी के आकार का जिला कौन सा है? बालाघाट है। तो बालाघाट में दोस्तों एक मेला लगता है जिसको कहते हैं राम पापली का मेला। कौन सा मेला है? राम पापली का मेला। राम पापली का मेला कहां पर लगता है? तो दोस्तों बालाघाट के अंतर्गत लगता है राम पापली का मेला। तो यहां से आपको कोई विशेष ज्यादा मेले यहां से नहीं है, तो एक विशेष मेला है आपको विशेष रूप से याद करना है। बालाघाट के अंतर्गत लगता है राम पापली का मेला। कौन सा है? राम पापली का मेला। और यहां देखिए दोस्तों डिंडोरी जो कि मध्य प्रदेश का एक विशेष जिला है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत डिंडोरी आता है। और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम कहते हैं फूल मेला। कौन सा मेला लगता है? फूल मेला। फूल मेला कहाँ पे लगता है? डिंडोरी में लगता है। भाई बड़ा विशेष मेला होता है फूल मेला, यानी फूलों का ऐसे करके फूल अलग अलग वेराइटी के फूल होते हैं, ऐसे जबरदस्त तरीके से उनको सजा के रखते हैं और ऐसा फूलों का जो मेला लगता है यानी फूल मेला कहाँ पर लगता है? तो डिंडोरी में लगता है। कौन सा मेला है? फूल मेला। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि मैंने अच्छे मेले कलेक्शन करके आपको बताने का प्रयास किया तो वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें यदि पहली बार देख रहे हैं तो। इसके बाद दोस्तों शहडोल जिले के अंतर्गत लगता है दोस्तों, एक तो लगता है कंकाली देवी का मेला। कौन सा मेला है? कंकाली देवी का मेला। कौन सा है? कंकाली देवी का मेला। और एक लगता है दोस्तों बाणगंगा का मेला। कौन सा मेला लगता है? बाणगंगा का मेला। तो शहडोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दो मेले लगते हैं। कौन कौन से? एक कंकाली देवी का मेला है और बाणगंगा का मेला है। दोस्तों बाणगंगा का जो मेला है वो लगता है सोहागपुर शहडोल आपने पढ़ा होगा। सबसे मोटी कोयला परत कौन सी है? सोहागपुर शहडोल में है सबसे मोटी कोयला परत। ठीक है,
तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सॉरी सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है, और सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र। तो कंकाली देवी का मेला और बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, सोहागपुर शहडोल में। और सोहागपुर विशेष रूप से कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कई परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो शहडोल के अंतर्गत ये दो मेले आते हैं, कंकाली देवी का मेला और बाणगंगा का मेला। इसके बाद दोस्तों सीधी के अंतर बहुत फेमस मेला है, कई सारी परीक्षाओं में इस मेले को पूछा है, चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला या कभी कभी चांदी देवी का भी आ जाता है, इस तरीके से दोनों नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, चांदी देवी या फिर आप इसको कह सकते हैं चंडी देवी का मेला। तो दोनों आप याद रखेंगे, मोगरा गांव, मोगरा या कभी भोगरा भी मिलता है ऐसे, भोगरा। तो दोनों आप याद रखेंगे, मोगरा या भोगरा गांव। कहां पर, चांदी देवी या चंडी देवी का मेला लगता है सीधी के अंतर्गत, सीधी जिले के अंतर्गत लगता है चंडी देवी या चांदी देवी का मेला, भोगरा या मोगरा गांव में लगता है। कौन से गांव में, भोगरा या मोगरा गांव में। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप इसको क्लियर करिए, ये कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है, कई सारी परीक्षाओं में इस मेले के बारे में पूछा है, सीधी जिले के अंतर्गत ये लगता है। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है महामृत्युंजय मेला। कहां पर लगता है, रीवा में। हमने एक मंदिर भी पढ़ा था कि महामृत्युंजय का मंदिर कहां पर है, तो महामृत्युंजय का मंदिर है कहां पर, रीवा में। कौन सा मंदिर है, महामृत्युंजय का मंदिर या महामृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है, तो रीवा में लगता है। कहां लगता है, रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मंदिर। और दोस्तों ये वसंत पंचमी पर लगता है। कब लगता है, वसंत पंचमी पर लगता है, क्योंकि बड़ा विशेष मेला है, आप लोगों को याद रखना है। दो क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होंगे, रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर भी है और रीवा में महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। जब मैंने आपको मंदिरों के बारे में बताया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि महामृत्युंजय मंदिर पर ही महामृत्युंजय का मेला लगता है। और दोस्तों बसंत पंचमी पे ये मेला लगता है, किस लिए लगता भी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो मेला होता है इससे बरसात के लिए, यानी बरसात अच्छी हो इसकी कामना यहाँ पर की जाती है। महामृत्युंजय मेले में मंदिर में पूजा की जाती है और बरसात अच्छी हो इसके लिए प्रार्थना की जाती है। किसमें, महामृत्युंजय रीवा के अंतर्गत जो मेला लगता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से अच्छे से इस मेले को क्लियर करना है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट मेले पे आते हैं और नेक्स्ट मेला देखिए दोस्तों, सतना के अंतर्गत बात करते हैं। सतना, जहां पर मैहर सतना है, आप लोगों ने पढ़ा है, मैहर सतना मां शारदा का मंदिर है, बहुत फेमस जगह है। चित्रकूट भी दोस्तों सतना जिले के अंतर्गत है, मंदाकिनी नदी के किनारे। और मैहर सतना त्रिकुटा पहाड़ी पर मां शारदा का मंदिर है। उस्ताद आलाउद्दीन खां सरोद से संबंधित है, अली अकबर खां यहाँ से संबंधित है, आला उदल भी यहाँ से संबंधित है, आला उदल की यहाँ पर गुफा भी है। तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सतना से। अब सतना में दोस्तों एक मेला लगता है, कामदगिरी का मेला। कौन सा है, कामदगिरी का मेला। अब दोस्तों एक बात जरा याद रखना, आप कोई भी मेला होता है ना किसी विशेष स्थान पे लगता है, या तो वहाँ पे मंदिर होगा या वहाँ पर कोई समाधि होगी। कोई मेला या उर्स जो होता है, या तो वहाँ पर किसी की समाधि स्थल होगा या फिर किसी का वहाँ पर दरगाह होगा या फिर वहाँ पर कोई मंदिर होगा। ऐसी विशेष जगह होती ना वहाँ पर मेला लगता है। तो आपकी अन्य चीज़ें भी यहाँ से क्लियर होने वाली हैं, या तो आपका मंदिर यहाँ से क्लियर होगा या आपका दरगाह वहाँ से क्लियर होगा या फिर आपका कोई मंदिर वहाँ से क्लियर होगा मेलों के साथ में ही। तो मैं सारी चीजें आपको बताने यहां से वाला हूं। ठीक है, तो कामदगिरी भी आपने पढ़ा है, जैन तीर्थ स्थल पढ़ा है, हमने पढ़ा है गोमटगिरी पढ़ा है, 52 गजा पढ़ा है, गोमटगिरी। इसके बाद कुंडलगिरी भी हमने पढ़ा है, सोनगिरी भी हमने पढ़ा है। ऐसे कामदगिरी नाम की कोई जगह है यहाँ पर, तो वहाँ सतना जिले में कामदगिरी नाम का मेला लगता है। कौन सा मेला है, कामदगिरी। कहाँ पर लगता है, तो सतना के अंतर्गत लगता है कामदगिरी का मेला। इसके बाद दोस्तों जबलपुर की बात करते हैं, तो जबलपुर में मेला लगता है खेर माई का मेला। कौन सा है, खेर माई का मेला। कहाँ लगता है, जबलपुर में। और दोस्तों यहाँ पर भेड़ा घाट जो जबलपुर है ना, भेड़ा घाट पे भी लगता है जबलपुर, भेड़ा घाट नाम का ही मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, जबलपुर में। कहाँ लगता है, जबलपुर में। तो दोस्तों जबलपुर से आपको दो मेले क्लियर करना है, खेर माई का मेला और भेड़ा घाट का मेला कहाँ पर लगता है, जबलपुर में लगता है। और जबलपुर भेड़ा घाट आपको पता है ये संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है, संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है भेड़ा घाट जबलपुर। और दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात यह है
कि यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वंदर कूदनी नाम का एक स्थान भी है। वंदर कूदनी नाम का यहाँ पर एक स्थान भी है। कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में, जो कि संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। तो यहां से आप याद करेंगे, जबलपुर में खेरमाई का मेला लगता है और भेड़ाघाट का मेला लगता है। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। और बंदर कूदनी नाम का यहाँ पर एक स्थान भी है। कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वालाघाट की, और यहाँ का दोस्तों एक मेला बड़ा फेमस है वालाघाट का, जिसको हम कहते हैं गोटमार का मेला। कौन सा मेला है? गोटमार का मेला। कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है गोटमार का मेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक और विशेष मेला है, काली रात का मेला। कौन सा है? काली रात का मेला। और इसके बाद मेघनाथ का मेला। कौन सा मेला है? मेघनाथ का मेला। भाई मेघनाथ तो सब आप जानते होंगे, रावण का पुत्र मेघनाथ। तो इसका मेला कहाँ पर लगता है? तो छिंदवाड़ा में लगता है। कौन सा मेला? छिंदवाड़ा में मेघनाथ का मेला, काली रात का मेला और गोटमार का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो गोटमार का मेला, काली रात का मेला और मेघनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? छिंदवाड़ा के अंतर्गत लगता है। छिंदवाड़ा दोस्तों क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और आपको पता है पातालकोट नाम की एक जगह है जहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है। तो जनजातियों को लेके भी हमारे वीडियोस आने ही वाले हैं दोस्तों, आप जरा सा इंतजार करें, मेले क्लियर करें और कुछ दिन में ही हम जनजातियों का वीडियो बनाने वाले हैं। ढेर सारी परीक्षाओं में आता है। छिंदवाड़ा में जो पातालकोट की नाम की जगह है, पातालकोट नाम की जगह है, इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भारिया जनजाति पाई जाती है पातालकोट में। भाई पातालकोट में ही कहाँ होती है? काली रात होती है। बता रहा हूँ आपको, ये वहाँ पे है या नहीं, ये बात की बात है। पातालकोट में ही काली रात होती है। तो काली रात का मेला लगता है कहाँ? छिंदवाड़ा में। और मेघनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो छिंदवाड़ा में लगता है मेघनाथ का मेला। और गोटमार का मेला तो रट ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों आप वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ऐसा मत करना कि वीडियो देखे बिना ही लाइक कर दो और पहले ही कमेंट्स कर दो। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं ना, पहले ही कमेंट्स कर देते हैं, वीडियो खोला और कमेंट्स कर दिया सुपर सर। भाई वीडियो देखते ही नहीं है, पता पहले ही चल जाता है कि सुपर सर। और कुछ लोग तो ऐसे भाई बिना देखे ही अनलाइक कर देते हैं। भाई अनलाइक करने का मतलब क्या है? अनलाइक तो तब किया जाता है आप पूरा वीडियो देख लो और आपको अच्छा नहीं लगे तो उसमें कमेंट्स करिए, तब कहिए मेरे से कि भाई सर ये गलत है इसमें, या ये मुझे अच्छा नहीं लगा और अच्छे तरीके से समझाइए। आप तो अनलाइक कर देते हैं बिना देखे, यानी आपको पता है कि इसका वीडियो पहले से ही अच्छा नहीं होगा। तो इतने समझदार लोग भी हैं, जैसे भाई आप जैसे उसके बारे में स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना था मैंने, और एक क्रिस पिक्चर में देखिए आप, फर्स्ट पेज पढ़ता है पूरी पुस्तक का पता चल जाता है कि कैसी पुस्तक है अंदर से। तो ऐसे सारे बुद्धिमान लोग वीडियो देखते हैं कि भाई पहले वीडियो को अनलाइक कर देते हैं बिना देखे ही। तो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को दिल से सलाम भाई, है ना। तो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद अनलाइक करिए और वीडियो देखने के बाद ही लाइक करें, और वीडियो देखने के बाद ही आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो ही आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्योंकि भाई विशेष कलेक्शन करके आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा है, विशेष पुलिस एमपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों विशेष रूप से आप लोग हमारा सहयोग करें, वीडियो देखेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आपके परीक्षा के लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गोटमार का मेला और काली रात का मेला, इसके बाद मेघनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो छिंदवाड़ा में लगता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नरसिंहपुर पे आते हैं। नरसिंहपुर में दोस्तों एक मेला बड़ा फेमस है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। नरसिंहपुर में लगता है वरमान का मेला। कौन सा मेला है? वरमान का मेला। कहाँ लगता है? तो गाडरवाड़ा। कौन सी जगह पे? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। पूछा है कई बार भाई, ऐसे नरसिंहपुर नहीं पूछा, गाडरवाड़ा ही कई बार आ चुका है। तो बारमान का मेला लगता है कहाँ पे? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। इसके बाद दोस्तों लगता है देवी मीडिया का मेला। भाई मीडिया मेला आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और देवी मीडिया, ऐसी कौन सी मीडिया? भाई देवी मीडिया। कौन सी मीडिया? देवी मीडिया, यानी देवताओं के समय भी मीडिया प्रचलन में थी, तो देवी मीडिया। अभी तो कई सारे लोग बताते हैं भाई मोदी मीडिया, तो ऐसे करके देवी मीडिया। देवी मीडिया कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। और इसके बाद में
मिटवानी का मेला, कौन सा है? मिटवानी का मेला कहाँ पर लगता है? नरसिंहपुर के अंतर्गत ये लगते हैं। इसको तो आप रट ही लेना। बरमान का मेला गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है, देवी मीडिया मेला नरसिंहपुर में लगता है, और मिटवानी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों नरसिंहपुर के अंतर्गत ये लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेला। इसके बाद कटनी पे आइए, तो कटनी में एक ही मेला लगता है, सटधारा। कौन सा मेला है? सटधारा का मेला कहाँ लगता है? कटनी में लगता है। कौन सा मेला? सटधारा। कट सट, कट और सट ऐसे याद रखना, कट सट यानी कटनी में लगता है। कौन सा? सटधारा का मेला कहाँ लगता है? कटनी में। अब आइए दोस्तों पन्ना में। पन्ना, छतरपुर, यहाँ विशेष टाइप से ढेर सारे मेले यहाँ पर लगते हैं पन्ना और छतरपुर में। तो पन्ना की बात करते हैं दोस्तों। पन्ना जो कि हीरा उत्पादन के लिए फेमस जिला है, मध्य प्रदेश का पूरे भारत में एकमात्र जगह, या हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो पन्ना में दोस्तों लगता है मेला शरद मैया का मेला। कौन सा मेला है? शरद मैया का मेला। इसके बाद है दोस्तों बलदेव का मंदिर भी है, और बलदेव का मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके बाद दोस्तों नाद चांद का यहाँ पर मंदिर भी है, और वहीं लगता है नाद चांद का मेला। कहाँ लगता है? पन्ना में लगता है। इसके बाद दोस्तों कुआं ताल का मेला। कौन सा है? कुआं ताल का मेला कहाँ लगता है? कुआं ताल का मेला पन्ना में लगता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि प्राणनाथ का यहाँ पर मंदिर है, तो प्राणनाथ का जहां मंदिर है वहीं लगता है प्राणनाथ का मेला। इसके बाद दोस्तों लगता है कलही देवी का मेला। वही कलही देवी का मंदिर है यहाँ पर, वहीं लगता है कलही देवी का मेला। इसके बाद दोस्तों जनकपुर का मेला। जनकपुर का मेला कहाँ लगता है? तो पन्ना के अंतर्गत लगते हैं इतने सारे मेले। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतने सारे मेले यहाँ लगते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ मेले लगते होंगे। नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा मेले नहीं लगते। सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं उज्जैन जिले में और उज्जैन संभाग में। लगभग 227 छोटे बड़े मेले लगते हैं। भाई मेला यानी आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि मेले की परिभाषा क्या होती है। तो मेला सिंपल सी बात होती है, भाई मेले कई सारे प्रकार के होते हैं। कोई वस्तुओं पर, सामान पर आधारित मेले होते हैं, कुछ पशुओं पर आधारित मेले होते हैं। एक फूल मेला भी हमने पढ़ लिया, कहाँ लगता है? डिंडोरी में लगता है फूल मेला। अब ऐसे टाइप के अलग अलग मेले होते हैं। विशेष रूप से मेलों की दो ही क्वालिटी होती है, एक तो पशुओं का मेला होता है और एक विशेष रूप से किसी सामान की बिक्री के लिए जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको मेला कहा जाता है। ठीक है, मेले की और अच्छी परिभाषा क्लियर करना है तो मेला पिक्चर देख लेना, आपको पता भी चल जाएगा मेला कैसा होता है। शरद मैया, बलदेव, नाद चांद मेला, कुआंताल मेला, प्राणनाथ मेला, कलही देवी का मेला और जनकपुर का मेला, ये सारे मेले लगते हैं कहाँ पर? पन्ना में लगते हैं। तो दोस्तों नाद चांद का मंदिर है पन्ना में, प्राणनाथ का मंदिर है पन्ना में, कलही देवी का मंदिर है पन्ना में, और ये सब मेले वहीं पर लगते हैं जहां पर ये विशेष रूप से मंदिर होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद करना है प्राणनाथ मंदिर, इसके बाद नाद चांद का मंदिर, और इसके बाद दोस्तों यहीं पर ये मेले लगते हैं। शरद मैया, बलदेव, नाद चांद, कुआंताल, और इसके बाद जनकपुर, कलही देवी और प्राणनाथ का मेला सब कहाँ लगते हैं? तो पन्ना में लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं छतरपुर की। छतरपुर में विशेष मेले जो परीक्षा के अंतर्गत बिल्कुल 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लगता है दोस्तों जल विहारी का मेला, ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा है। जल विहारी का मेला कहाँ लगेगा? छतरपुर में लगता है जल विहारी का मेला। इसके बाद हमने पढ़ा था चरण पादुका हत्याकांड। तो चरण पादुका नाम का जहाँ स्थान है वहीं लगता है चरण पादुका का मेला। चरण पादुका मेला या चरण पादुका हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? तो ये छतरपुर जिले से संबंधित है। इसका वीडियो हमने विशेष बनाया था, चरण पादुका हत्याकांड। चरण पादुका यानी मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। चरण पादुका का मेला लगता है कहाँ पर? छतरपुर में। इसके बाद दोस्तों मऊ सहानिया का मेला, मऊ सहानिया का मेला कहाँ लगता है? तो छतरपुर में लगता है मऊ सहानिया का मेला।
इसके बाद दोस्तों यहाँ लगता है अंबार माता का मेला। कौन सा है? अंबार माता का मेला। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जटा शंकर का मेला। कौन सा है? जटा शंकर का मेला। तो ये सारे मेले लगते हैं कहाँ पर? छतरपुर जिले के अंतर्गत लगते हैं। कौन से जिले के अंतर्गत? छतरपुर। तो इसको तो रटना ही है। जल विहारी का मेला छतरपुर में ढेरों परीक्षाओं में पूछा है। चरण पादुका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर होते हैं। चरण पादुका हत्याकांड 1931, इसके बाद मऊ सहानिया का मेला, अंबार माता और जटा शंकर का मेला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप याद कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए अगर आपके हाथ नहीं चल रहे हो तो। ठीक है, तो छतरपुर के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट मेलों की। तो नेक्स्ट मेलों पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेला हम क्लियर करने वाले हैं सागर से। कहाँ से? सागर से। तो सागर से काफ़ी इंपॉर्टेंट मेले होते हैं दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इनको पूछा जाता है। तो सागर में लगता है दोस्तों चंपा षष्ठी का मेला। कौन सा है? चंपा षष्ठी का मेला। इसके बाद यहाँ लगता है वनेनी का मेला। कौन सा है? वनेनी का मेला। इसके बाद यहाँ पे लगता है उल्दन का मेला, उल्दन मेला। इसके बाद यहाँ लगता है राहतगढ़ का मेला। तो राहतगढ़ का मेला और राहतगढ़ जलप्रपात भी हमने पढ़ा है, बीना सागर में बनता है राहतगढ़ जलप्रपात। तो राहतगढ़ का मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देवरी का मेला भी लगता है। देवरी का मेला, रहस्य मेला भी यहाँ पर लगता है। देवरी का मेला, रहस्य मेला और मोस्ट इंपोर्टेंट है धमोनी उर्स। कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है धमोनी उर्स। कहाँ लगता है? सागर में लगता है। हमने पढ़ा था मस्ताना अली शाह और वलजती शाह। कौन से थे? मस्ताना अली शाह और वलजती शाह का दरगाह कहाँ है? तो धमोनी सागर में है। कहाँ है? धमोनी सागर में। मस्ताना अली शाह और वलजती शाह, नाम अच्छे से याद रख लेना। इनका दरगाह या इनकी समाधि या इनका मकबरा आपसे पूछा जाए तो सागर में है, और इनके समाधि स्थल पर ही लगता है धमोनी उर्स। कहाँ लगता है? सागर में। कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है गागर में सागर, इसलिए आप इसको रट लेना अच्छे तरीके से। तो ये कई सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सागर से हमारे मेले हुए चंपा षष्ठी का मेला, वनेनी मेला है, उल्दन मेला है, राहतगढ़ मेला है, देवरी मेला है, रहस्य मेला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है धमोनी उर्स। कहाँ पर लगता है? तो सागर के अंतर्गत लगता है धमोनी उर्स। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेलों की। तो भोपाल में आप आइए और भोपाल में एक अच्छा सा मेला लगता है जिसको हम कहते हैं सिंधी मेला। कौन सा मेला है? सिंधी मेला। कहाँ लगता है? भोपाल में लगता है सिंधी मेला। ठीक है, एक मेला यहाँ से आप क्लियर करेंगे, सिंधी मेला। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीहोर की। तो सीहोर में लगता है कालिया देव का मेला। कौन सा मेला है? कालिया देव का मेला। इसके बाद यहाँ पर एक मेला और लगता है जिसको हम कहते हैं नीलकंठ का मेला। कौन सा है? नीलकंठ का मेला। कहाँ लगता है? सीहोर में लगता है। कौन सा? कालिया देव और नीलकंठ का मेला कहाँ लगता है? तो सीहोर में लगता है। कहाँ लगता है? सीहोर में लगता है। जो एक समय यहाँ भोपाल इससे पहले तहसील हुआ करता था, जब वो मध्य प्रदेश की राजधानी या जिला नहीं था। तो सीहोर एक बड़ा शानदार जिला है जहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर सीहोर के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह की समाधि स्थल है यहाँ पर सीहोर के दशहरा मैदान में। तो वहीं देखिए यहाँ पे सीहोर में लगता है कालिया देव का मेला और नीलकंठ का मेला। कहाँ लगता है? तो सीहोर के अंतर्गत ये लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों अशोकनगर की। अशोकनगर अपना पड़ोसी जिला अशोकनगर गुना से अलग होके बना है 2003 में। अब देखिए अशोकनगर जो है, अशोकनगर में दोस्तों बड़े अच्छे मेले लगते हैं। एक तो लगता है आपका जागेश्वरी देवी का मेला। हमने पढ़ा था जागेश्वरी मंदिर भी है। जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? अशोकनगर में है। तो वहीं पर दोस्तों ये मेला लगता है जागेश्वरी देवी का मेला। और यहाँ का एक बहुत फेमस मेला है करीला मेला। कहाँ लगता है? अशोकनगर जिले में लगता है करीला मेला।
अभी जब होली आएगी ना, तो होली पे जब रंग पंचमी होती है तो ये मान के चलिए 5-7 दिन तक बड़ा माहौल होता है हमारे इधर, या अपने इधर गुना ज़िले के आसपास, अशोकनगर ज़िले में, विदिशा ज़िले में, क्योंकि काफ़ी सारी आसपास की ढेरों जनता यहाँ पर करीला मेला के अंतर्गत इकट्ठा होती है। ठीक है, तो करीला माता का मंदिर भी यहाँ पर है, या करीला में जानकी माता का मंदिर है, या सीता जी का मंदिर है। ऐसी किदवंती भी है कि यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों करीला मेला या करीला माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारी परीक्षाओं में ये इसको पूछा है। तो अशोकनगर के अंतर्गत आता है जागेश्वरी देवी का मेला, और करीला मेला कहाँ पर है, तो अशोकनगर के अंतर्गत ये मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अशोकनगर के बाद सिवनी। तो सिवनी के अंतर्गत दोस्तों एक मेला बड़ा फेमस है, सिवनी जिले में एक मेला बड़ा फेमस है जिसको हम कहते हैं मट घोगरा का मेला। कौन सा है? मट घोगरा का मेला। कई सारी परीक्षाओं में पूछा है मट घोगरा का मेला, तो मत छोड़ देना भैया ये मेला। मट घोगरा का मेला कहाँ लगता है, तो सिवनी में लगता है। इसके बाद डोगर देव का मेला, कौन सा है? डोगर देव का मेला भी कहाँ लगता है, तो सिवनी के अंतर्गत लगता है डोगर देव का मेला। कहाँ लगता है? सिवनी में लगता है डोगर देव का मेला। तो मट घोगरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिवनी जिले के अंतर्गत लगता है मट घोगरा का मेला। तो सिवनी के बाद बात करते हैं दोस्तों बैतूल की। तो बैतूल के अंतर्गत एक बड़ा अच्छा मेला लगता है, नाम से लगता है कि ये भोपाल में लगता होगा, लेकिन यहाँ नहीं लगता। कहाँ लगता है, तो बैतूल में लगता है भोपाली मेला। कौन सा है? भोपाली मेला। कहाँ लगता है, तो बैतूल के अंतर्गत लगता है भोपाली मेला। इसके बाद दोस्तों वारालिंग का मेला, ये भी कहाँ लगता है, तो बैतूल में लगता है वारालिंग का मेला। और इसके बाद सालबर्डी का मेला कहाँ लगता है, तो बैतूल में लगता है। बैतूल से कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। इसके बाद बैतूल में ये भोपाली मेला इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए, क्योंकि भोपाल से लग रहा है आपको, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मेला भोपाल में लगता है। तो ये बैतूल के अंतर्गत लगता है भोपाली मेला, वारालिंग मेला और सालबर्डी का मेला कहाँ लगता है, तो बैतूल जिले के अंतर्गत लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं होशंगाबाद की। तो होशंगाबाद में तो एक बहुत फेमस जगह है जिसको हम कहते हैं पचमढ़ी। कौन सी जगह है? पचमढ़ी। तो पचमढ़ी के बारे में तो दोस्तों जितने क्वेश्चन पढ़े आप उतना ही कम है, क्योंकि पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मध्य प्रदेश का निरंतर सबसे ठंडा रहने वाला स्थान है। बाकी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान होने का गौरव शिवपुरी को प्राप्त है। तो दोस्तों होशंगाबाद में लगता है राम जी का मेला। कौन सा मेला लगता है? राम जी का मेला। और यहाँ पर दोस्तों सलकनपुर भी है, सलकनपुर माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पर सलकनपुर का मेला भी लगता है। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शंकर जी का मेला भी लगता है। कहाँ लगता है? तो पचमढ़ी में लगता है शंकर जी का मेला। चौरागढ़ नाम का स्थान है। कौन सा है? चौरागढ़ नाम का स्थान, वहाँ लगता है पंचमढ़ी में शंकर जी का मेला। अब पचमढ़ी के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कई सारे वीडियो में, यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो राम जी का मेला और सलकनपुर मेला और शंकर जी का मेला कहाँ लगता है? चौरागढ़ पचमढ़ी के अंतर्गत ये लगता है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरदा जिला, जो कि होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है। और हरदा जिले के अंतर्गत एक जगह है जिसको हम कहते हैं सोडलपुर नाम की जगह, और यहाँ पर एक बाबा है जिनका नाम है काना बाबा। तो कई सारी परीक्षाओं में पूछा है काना बाबा की समाधि कहाँ है, या काना बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो सोडलपुर हरदा में लगता है काना बाबा का मेला। और काना बाबा की समाधि कहाँ है? सोडलपुर हरदा। इसको तो दोस्तों दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम भले ही अच्छा ना हो लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, नाम भले ही अच्छा ना हो लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काना बाबा, काना बाबा, काना हरदा, हट जा काना हट जा, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। हरदा में इनकी समाधि है, सोडलपुर हरदा में काना बाबा का मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं नेक्स्ट मेले की। तो दोस्तों अब आते हैं बैतूल के अंतर्गत, और बैतूल तो मैंने आपको बता दिया है। बैतूल के बाद बात करते हैं दोस्तों खंडवा की। तो खंडवा में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं। तो मानधाता ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है? तो खंडवा में है। तो मानधाता मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। और दोस्तों नवचंडी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है नवचंडी का मेला। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मगिरी का मेला कौन सा है? ब्रह्मगिरी का मेला, ये भी कहाँ लगता है? तो यहीं पर लगता है। इसके बाद ओंकारेश्वर का मेला, तो ये ओंकारेश्वर कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। तो इतने सारे मेले आपको यहाँ से क्लियर करना। एक ये मेला इंपॉर्टेंट है नवचंडी का मेला, क्योंकि मानधाता ओंकारेश्वर सबको क्लियर होते हैं। नवचंडी और ब्रह्मगिरी का मेला कहाँ लगता है? तो खंडवा के अंतर्गत लगते हैं ये 4 विशेष मेले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खरगोन की। तो खरगोन में दोस्तों लगता है, खरगोन के अंतर्गत, खरगोन यानी पश्चिमी निमाड़, कौन सा निमाड़ है? पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ खरगोन। और दोस्तों यहाँ पर एक जगह है जिसको हम कहते हैं पीपल्या खुर्द। क्या कहेंगे? पीपल्या खुर्द। यहाँ पर 2 स्पेशल मेले लगते थे। 2 स्पेशल मेले लगते थे। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए। खरगोन में आपका लगता है मृदंग स्वामी का मेला। कौन सा मेला है? मृदंग स्वामी का मेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है शिव बाबा का मेला, भी यहाँ पर लगता है शिव बाबा का मेला। और इसके बाद लगता है नवग्रह का मेला। कहाँ लगता है नवग्रह का मेला? तो ये तीनों मेले लगते हैं कहाँ पर? पश्चिमी निमाड़ खरगोन के अंतर्गत लगता है मृदंग स्वामी का मंदिर, शिव बाबा का मेला और नवग्रह का मेला। अब दोस्तों आपको पश्चिमी निमाड़ में यानी पीपल्या खुर्द में 2 मेले लगते थे। ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और इन दोनों मेलों के बारे में या इनकी समाधियों के बारे में, जिनके यहाँ मेले लगते हैं उनके बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं उनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मेले जो मैंने आपके लिए छुपा दिए हैं। कौन से मेले हैं? पीपल्या खुर्द के अंतर्गत पश्चिमी निमाड़ में लगने वाले 2 विशेष मेले जो कि वर्तमान में अब बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप गुना जिले में जो गुफा है, गुफा के बारे में आपको बताना था। तो दोस्तों इसमें जो सबसे अच्छा आंसर दिया था वो दिया था रक्षा मोदी ने। सबसे अच्छा आंसर जो दिया था वो था रक्षा मोदी का। इसके बाद दोस्तों नंदू मीना ने भी अच्छा आंसर दिया था। नंदू मीना के बाद दोस्तों राजीव मीना ने भी दूसरी बार लगातार अच्छा आंसर दिया था। तो दोस्तों हम इनके लिए आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की ओर से दुआएं करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। तो सबसे अच्छा आंसर था रक्षा मोदी का। तो दोस्तों आप सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं वो कम से कम, भाई आप डिटेल भी नहीं बताना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा तो आप कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि पीपल्या खुर्द में कौन से मेले लगते हैं, आप डिटेल से मत बताइए, कम से कम 2 मेले तो बता दीजिए। जिन लोगों को लिखने में या कमेंट्स करने में कष्ट होता है, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। कम से कम आप अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें और अपने YouTube चैनल को भाई आप ग्रोथ करें। आप लोग हमारा सहयोग करें, हम लोग आपका सहयोग करें। तो रक्षा मोदी ने सबसे शानदार आंसर दिया था। गुना के अंतर्गत जो गादेर गुफा है ये इन्होंने सबसे सॉलिड तरीके से जवाब दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन भी आपको पता चल गया कि क्या क्वेश्चन है। अब आप लोगों को अच्छे से अच्छे कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बड़वानी की। बड़वानी, जिसको हम निमाड़ का पेरिस कहते हैं बड़वानी को। और बड़वानी में दोस्तों मेला लगता है खांडे राव का मेला। कौन सा मेला है? खांडे राव का मेला। ठीक है, कौन सा मेला है? खांडे राव का मेला। कहाँ लगता है? तो बड़वानी के अंतर्गत लगता है खांडे राव का मेला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर के अंतर्गत दोस्तों बड़े शानदार 3 मेले लगते हैं इंदौर के अंतर्गत। तो यहाँ लगता है दोस्तों बीजा सनी माता या बीजा सनी माता का मेला। कौन सा मेला है? बीजा सनी माता का मेला। कहाँ लगता है? तो इंदौर के अंतर्गत लगता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बागेश्वरी देवी का मेला। बागेश्वरी देवी का मेला भी कहाँ लगता है? तो दोस्तों इंदौर में लगता है। इसके बाद दोस्तों मेहर शाह बाबा का मेला। मेहर शाह बाबा का
मेला भी इंदौर के अंतर्गत लगता है। तो इंदौर के अंतर्गत लगते हैं दोस्तों 3 मेले, बीजा शनि माता का मेला, बागेश्वरी देवी का मेला और मेहर शाह बाबा का मेला। कहाँ लगता है? तो इंदौर के अंतर्गत ये 3 मेले आयोजित किए जाते हैं। बीजा शनि माता का मेला, बागेश्वरी देवी का मेला और मेहर शाह बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो इंदौर में ये मेले आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से आप लोगों को अच्छे से ये दोस्तों पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। अगला मेला है दोस्तों धार। नेक्स्ट बात करते हैं धार की। तो धार दोस्तों यहाँ पता है आपको मांडू है। धार में महलों की नगरी, ढेर सारे क्वेश्चन हमने मांडू के बारे में पढ़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेला लगता है जिसको हम कहते हैं भूलेश्वर महादेव का मेला। कौन सा मेला है? भूलेश्वर महादेव का मेला। वही एक यहाँ पे कोई स्थान होगा, कोई मंदिर होगा भूलेश्वर महादेव का, तो वहीं पर लगता है भूलेश्वर महादेव का मेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और मेला लगता है बड़केश्वर का मेला। कौन सा है? बड़केश्वर का मेला। ये सब कहाँ लगते हैं? तो धार के अंतर्गत लगते हैं। भूलेश्वर महादेव का मेला और बड़केश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? तो धार के अंतर्गत ये मेले लगते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं देवास की। तो देवास में दोस्तों आपको पता है चामुंडा माता का मंदिर है। तो चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है? तो देवास के अंतर्गत लगता है चामुंडा माता का मेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगता है चंद्रशेखर मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आपको पता है भावरा अलीराजपुर से है। इसके बाद ओरछा से भी इनका संबंध रहा है। टीकमगढ़ में इनकी गुफा भी है। टीकमगढ़ के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद गुफा। और चंद्रशेखर आज़ाद का मेला कहाँ लगता है? तो देवास में लगता है चंद्रशेखर मेला। कहाँ लगता है? तो चंद्रशेखर मेला। इसके बाद दोस्तों भुवनेश्वरी देवी का मेला भी कहाँ लगता है? तो देवास के अंतर्गत, यानी देवताओं की भूमि जिसको हम देवास कहते हैं। तो बैंक नोट प्रेस भी देवास के अंतर्गत है। चामुंडा माता का मंदिर है। चंद्रशेखर आज़ाद मेला या चंद्रशेखर मेला या भुवनेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा माता का मेला, चंद्रशेखर मेला, भुवनेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों देवास के अंतर्गत ये लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शाजापुर की। तो शाजापुर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक मेला लगता है, जिसको हम कहते हैं बाबा गरीबनाथ का मेला। कई सारी परीक्षाओं में पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो शाजापुर के अंतर्गत लगता है। इसके बाद देवी दुलारी का मेला। कौन सा है? देवी दुलारी का मेला कहाँ लगता है? तो शाजापुर में लगता है देवी दुलारी का मेला। बाबा गरीबनाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कलेही शाह का मेला या उर्स, कलेही शाह कहाँ लगता है? तो यह है शाजापुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शाजापुर के अंतर्गत बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो शाजापुर सुजालपुर में लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको शाजापुर एकदम से क्लियर करना है। उज्जैन को थोड़ा सा हम छोड़ेंगे क्योंकि उज्जैन में बड़ी विशेष बातें होती हैं। हर बार हम उज्जैन को बाद में ही क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रतलाम की। तो रतलाम में लगता है दोस्तों त्रिवेणी मेला। कौन सा मेला है? त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है? रतलाम में लगता है। बिब रोड का मेला कहाँ लगता है? रतलाम में। और 40 बाबा का मेला या फिर उर्स कह दो भाई, कहाँ लगता है? तो हुसैन टेकरी मैंने आपसे कहा था कहाँ है? रतलाम में है। वहीं पर लगता है 40 बाबा का मेला या 40 बाबा का उर्स। कहाँ लगता है? तो रतलाम के अंतर्गत आते हैं त्रिवेणी, बिबरोड और 40 बाबा का मेला। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर करना है। हुसैन टेकरी भी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है, रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। हाँ, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर के अंतर्गत 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। मंदसौर शिवना नदी के किनारे है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पर कालेश्वर मेला और
तक्षकेश्वर मेला, कालेश्वर मेला और तक्षकेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो मंदसौर के अंतर्गत ये दोनों मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नीमच, और नीमच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीमच के अंतर्गत। नीमच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछा है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया, बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? तो ये लगता है नीमच में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, दिल और दिमाग में बिठाने वाला क्वेश्चन है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? तो नीमच में लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसको रट लेना। इसके बाद दोस्तों गणगौर, गणगौर वैसे तो दोस्तों गणगौर एक पर्व होता है, राजस्थान का विशेष है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में ये होता है गणगौर पर्व। और गणगौर का मेला लगता है कहाँ? नीमच में। और इसके बाद बाबा रामदेव का मेला, बाबा रामदेव का मेला। दोस्तों बाबा रामदेव ये वो वाले रामदेव बाबा नहीं है जो योग गुरु हैं। बाबा रामदेव ये एक दूसरे बाबा रामदेव हैं जो घोड़े वाले बाबा हैं। कई जगह आप राजस्थान में जाएंगे तो कई सारी जगह इनके मंदिर होते हैं, इनका चबूतरा बना होता है, एक घोड़े पर बाबा रामदेव बैठे होते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल प्रार्थनीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। वो ये बाबा रामदेव हैं, ना कि पतंजलि वाले बाबा रामदेव। पतंजलि बाबा रामदेव का मेला तो उनके आश्रम में ही लगता होगा, लेकिन बाबा रामदेव का मेला अपने यहाँ कहाँ लगता है? नीमच में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में लगता है। कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इसको पूछा है, रट ही इसको लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राजगढ़ की। तो राजगढ़ में दोस्तों, राजगढ़ में ब्यावरा यानी कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहे कहते हैं ब्यावरा को। और यहाँ पर लगता है चैती मेला। कौन सा मेला लगता है? चैती मेला, जो कि पशुओं का मेला होता है। कहाँ लगता है? ब्यावरा में लगता है चैती मेला, राजगढ़ के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपने ज़िले की, गुना ज़िले की। तो गुना में तो दोस्तों कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। कई सारी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के गुना ज़िले के मेले पूछे हैं। तो फर्स्ट मेले की बात करते हैं, जय हिंद। जय हिंद का मेला कहाँ लगता है? तो गुना में लगता है जय हिंद का मेला। इसके बाद दोस्तों तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला ये भमावत गुना के अंतर्गत लगता है, ढेरों परीक्षाओं में पूछा है। इसके बाद शहीद मेला भी दोस्तों यहीं पर लगता है, भमावत गुना में ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत आया है। जय हिंद मेला, तेजा जी का मेला, शहीद मेला। और दोस्तों इसके बाद हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला ये गुना जिले के अंतर्गत लगता है। दोस्तों ये कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो कभी अगर मान लीजिए गुना ऑप्शन में भी नहीं आता तो आसपास के आप आंसर देंगे, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था तो गुना उसमें ऑप्शन में नहीं था और ग्वालियर उसका सही आंसर माना था। तो शिवपुरी, ग्वालियर, आसपास के जितने भी जिले होंगे, बाकी फैक्ट जो है भाई यहीं पर ये माना जाता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर है? तो गुना के अंतर्गत लगता है हीरा भूमिया का मेला। तो तेजाजी मेला परीक्षाओं में आया है, शहीद मेला आया है, और दोस्तों हीरा भूमिया का मेला कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। इसके बाद दोस्तों 20 भुजी देवी का मंदिर भी है गुना जिले के अंतर्गत, और 20 भुजी का मेला भी कहाँ लगता है? तो गुना जिले के अंतर्गत लगता है 20 भुजी का मेला। इसके बाद दोस्तों राई मेला, कौन सा मेला है? राई मेला। तो राई मेला भी कहाँ लगता है? गुना जिले के अंतर्गत लगता है राई मेला। हमने पढ़ा है करीला जो होता है ना, वो एक प्रकार से मेला जो वहाँ पे लगता है ना, करीला का मेला, वो राई मेला ही होता है, राई स्पेशल होता है। और दोस्तों राई मेला अपने गुना जिले के अंतर्गत भी लगता है। तो आपको ये मेले अच्छे से क्लियर करना है, ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा है। तेजाजी भमावत गुना, शहीद भमावत गुना, हीरा भूनिया मेला गुना, 20 भुजी देवी का मेला 20 भुजी बजरंगगढ़ गुना में लगता है, और राई मेला भी अपने यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे मेलों को जय हिंद का मेला भी कहाँ लगता है? तो गुना के अंतर्गत लगता है जय हिंद का मेला। अब बात करते हैं शिवपुरी की। तो शिवपुरी में दोस्तों लगता है सिद्धेश्वर यहाँ पर मंदिर है, और सिद्धेश्वर मंदिर के पास ही सिद्धेश्वर का मेला लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पीर बुदान,
पीर बुदान का मकबरा हमने पढ़ा है, सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में है पीर बुदान का मकबरा, और वहीं पर यह मेला आयोजित किया जाता है। तो पीर बुदान का मेला लगता है शिवपुरी में, ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा है, अच्छे से आपको रटना है, अच्छे से आपको क्लियर करना है। पीर बुदान शिवपुरी, पीर बुदान का यहाँ पर मकबरा भी है और पीर बुदान का यहाँ पर मेला भी लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं श्योपुर की। श्योपुर जो कि चंबल नदी के किनारे है श्योपुर, और श्योपुर में दोस्तों यहाँ पर एक उर्स होता है नियोदा पीर। कौन सा उर्स लगता है? नियोदा पीर का उर्स। और यहाँ पर दोस्तों हजारेश्वर का मेला भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? श्योपुर में। तो नियोदा पीर का उर्स कहाँ लगता है? श्योपुर में। हजारेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो श्योपुर के अंतर्गत लगता है हजारेश्वर का मेला। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दतिया की। तो दतिया में भी मध्य प्रदेश के ढेर सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। दतिया जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ ढेर सारे मेले होते हैं। रतनगढ़ माता जी का मंदिर कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। रतनगढ़ की माता जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, वहीं पर रतनगढ़ का मेला लगता है। इसके बाद दोस्तों सूर्य मंदिर का मेला, सूर्य मंदिर है यहाँ पर दतिया में, वहीं पर सूर्य मंदिर का मेला लगता है। कहाँ पर? दतिया में। इसके बाद दोस्तों बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है? दतिया में, बड़ौनी का मेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगता है सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला एक देवड़ा नाम की जगह है, देवड़ा नाम की जगह, वहाँ सनकुआ का मेला लगता है। इसके बाद हमने पढ़ा है पीताम्बरा माता का मंदिर या पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? दतिया में है, तो वहीं पर लगता है पीताम्बरा मेला। कहाँ लगता है? पीताम्बरा मेला, तो दतिया के अंतर्गत लगता है। इसके बाद दोस्तों वंदवना का मेला भी यहीं पर लगता है। किस जगह? तो गुर्री नाम की एक सॉरी मैंने गलत बता दिया। हाँ, पीताम्बरा मेला यहाँ पर लगता है। कौन सा मेला है? पीताम्बरा, सनकुआ का मेला, बड़ौनी मेला, सूर्य मंदिर का मेला और रतनगढ़ का मेला, ये सब कहाँ पर लगते हैं? तो दोस्तों ये लगते हैं दतिया के अंतर्गत। एक और मेला यहाँ पर लगता है जिसको हम कहते हैं भांडेर मेला। भांडेर दतिया, भांडेर नहर भी है बेतवा नदी पर जिसको बनाया गया है, तो भांडेर दतिया, यहाँ पर ये सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। तो रतनगढ़ का मेला, सूर्य मंदिर का मेला, बड़ौनी का मेला, सनकुआ देवड़ा में लगता है, पीताम्बरा और भांडेर का मेला, ये सब कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो दतिया के अंतर्गत ये सारे के सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों दतिया का हमारा मैटर खत्म हुआ। और दोस्तों अब ग्वालियर की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? तो ग्वालियर के अंतर्गत लगता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। इसके बाद दोस्तों रामलीला मेला का भी काफी जिक्र होता है, तो ये ग्वालियर में भी लगता है और भांडेर दतिया में भी रामलीला मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम कहते हैं झूले लाल का मेला। झूले लाल का मेला ये कहाँ लगता है? तो बाड़ा ग्वालियर के अंतर्गत लगता है झूले लाल का मेला। इसके बाद दोस्तों लगता है वंदवना का मेला। वंदवना का मेला, तो वंदवना का मेला लगता है गुर्री ग्वालियर के अंतर्गत लगता है वंदवना का मेला। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर के अंतर्गत है झूलेलाल मेला, वंदवना मेला। इसके बाद खेरी माता का मेला, खेरी माता का मेला ये डबरा में आयोजित किया जाता है, खेरी माता का मेला। इसके बाद दोस्तों चक्री का मेला, चक्री मेला, भुजरिया मेला और भुजरिया मेला दोस्तों उज्जैन में भी आयोजित किया जाता है, चक्री माता, भुजरिया। और इसके बाद जगन्नाथ का मेला, जगन्नाथ का मेला। तो इतने सारे मेले दोस्तों आयोजित किए जाते हैं ग्वालियर के अंतर्गत, ये सारे मेले आते हैं। तो ये सारे मेले आपको यहाँ से क्लियर करना है कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, झूलेलाल मेला बाड़ा में, वंदवना मेला गुर्री ग्वालियर में, खेरी माता का मेला भी ग्वालियर में लगता है, चक्री मेला ग्वालियर में, भुजरिया मेला ग्वालियर में और जगन्नाथ का मेला भी कहाँ लगता है? तो ग्वालियर के अंतर्गत ये मेले आयोजित किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्वालियर के बाद भिंड की। तो भिंड में दोस्तों मेले आयोजित किए जाते हैं
यहाँ से हमने पढ़ा था मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है, तो भिंड में है मल्हार राव होलकर की समाधि। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम कहते हैं रामेश्वर घाट का मेला। रामेश्वर घाट का मेला यहाँ पर है, कहाँ पे है, भिंड में है। और रावतपुरा सरकार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रावतपुरा सरकार का मेला लगता है भिंड में, कहाँ लगता है, भिंड में। रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है, तो भिंड में लगता है रावतपुरा सरकार का मेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ लगता है मेघपुरा पशु मेला। मेघपुरा का पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो भिंड में लगता है। इसके बाद श्री मल्हार मेला, श्री मल्हार मेला, मैंने आपको बताया था मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड में है, तो भिंड के अंतर्गत श्री मल्हार मेला आयोजित किया जाता है। तो रामेश्वर घाट का मेला है, रावतपुरा सरकार का मेला है, मेघपुरा पशुओं का मेला है और श्री मल्हार का मेला, ये सब का आयोजित किए जाते हैं। तो भिंड के अंतर्गत ये सब आयोजित किए जाते हैं। अब आप अच्छे से इनको क्लियर करेंगे। और दोस्तों पोरसा मुरैना, अब बात करते हैं मुरैना की। तो मुरैना के पोरसा में एक बड़ा ही जबरदस्त मेला लगता है जिसको हम कहते हैं नागा जी का मेला। कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है नागा जी का मेला कहाँ लगता है, तो पोरसा मुरैना में लगता है। इसके बाद यहाँ एक और मेला लगता है जिसको हम कहते हैं बसैया का मेला। तो बसैया का मेला कहाँ लगता है, तो मुरैना के अंतर्गत लगता है। तो ये मेले आपको यहाँ से क्लियर करना है, पोरसा तो रट ही लेना है। बड़ा शानदार मेला लगता है पोरसा का मेला, कहाँ लगता है, पोरसा में। नागा जी का मेला लगता है पोरसा मुरैना में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे मेले हमने क्लियर किए हैं। अब बात करते हैं उज्जैन की, और यहीं पर बात की जाएगी सबसे ज़्यादा मेलों की और सबसे बड़े मेले की। तो दोस्तों उज्जैन में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उज्जैन संभाग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। और उज्जैन संभाग में लगभग दोस्तों 227 मेले आयोजित किए जाते हैं, छोटे बड़े सब टाइप के। सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। अब दोस्तों यहाँ विशेष रूप से जो मेलों का आयोजन होता है उज्जैन में, उनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भुजरिया मेला अभी मैंने आपको बताया, ग्वालियर में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा कायथा का, कायथा जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, उज्जैन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये मेला लगता है। यहाँ पर दोस्तों कार्तिक मेला भी लगता है। कौन सा मेला है, कार्तिक मेला। अब जो फेमस मेले हैं जो पूछे जाते हैं वो बात की बात है, मैं आपको बताने वाला हूँ। कायता मेला और भुजरिया मेला मैंने आपको बता दिया है, भुजरिया मेला। और दोस्तों एक मेला ऐसा लगता है जिसको हम कहते हैं गधों का मेला। कौन सा मेला है, गधों का मेला। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस मेले में ना जाएं। हाँ, इस मेले में आप ना जाएं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। पता चले कि आप गधे बन गए हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो आप दोस्तों उज्जैन में ले जाके आपको बेचना पड़ेगा, फिर पता नहीं जी आपकी कौन सी कीमत होगी। तो इसलिए आप लोगों को गधों का मेला रटना है और गधों के मेले में जाने से बचना है। ठीक है दोस्तों, तो गधों का मेला लगता है कहाँ पर, उज्जैन के अंतर्गत लगता है गधों का मेला। इसके बाद दोस्तों रीवा, यहाँ पर रीवा है, तो रीवा के अंतर्गत भी लगता है गधों का मेला। लेकिन गधों का मेला पूछा है उज्जैन से, कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है गधों का मेला। और बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेले की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, सबसे इम्पोर्टेंट मेला और मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला जिसकी हम बात करते हैं, तो नाम है उसका सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला। सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा है। याद क्या रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सिंहस्थ मेला या कुंभ का मेला। कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। और राम घाट पर इसमें स्नान किया जाता है। राम घाट का इसमें बड़ा विशेष महत्व है। तो राम घाट भी दोस्तों ऐसा ही परीक्षा में पूछा है, तो राम घाट उज्जैन में है, जहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ मेले में कुंभ स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो राम घाट
भी यहाँ पर है। सिंहस्थ मेला, कुंभ मेला भी इसको कहते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और राम घाट का यहाँ पे तट है जिसमें विशेष स्नान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पिछला कुंभ कब लगा है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो 2016 में, और अगला कब लगेगा तो 12 साल बाद आयोजित किया जाता है, 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 2028 में, यानी 12 साल बाद। तो दोस्तों कुंभ का मेला जो होता है हर 3 महीने में आयोजित किया जाता है, हर 3 महीने में 4 जगह इसका आयोजन होता है ये कुंभ के मेले का, जिसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना कुंभ का मेला, तो सिंहस्थ मेला सिर्फ अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो मेला लगता है उसी को सिंहस्थ मेला कहा जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई हरिद्वार में लग रहा है या फिर आपका गोदावरी नदी के तट पे लग रहा है, या ऐसा मेले जो 4 जगह लगते हैं, हरिद्वार में लगता है, इसके बाद यहाँ पे लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। तो ऐसे दोस्तों आपको उन सब मेलों को सिर्फ कुंभ मेला कहा जाता है, सिंहस्थ मेला सिर्फ उज्जैन के मेले को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ मेला, कुंभ का मेला इसको कहते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है, राम घाट पर स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है। पिछली बार 2016 में लगा था, अगली बार 2028 में लगेगा, और ये हर 3 साल में आयोजित किए जाते हैं 4 स्थानों पर, और मध्य प्रदेश का जो नंबर आता है वो हर 12 साल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये है बड़े विशेष मंदिर मध्य प्रदेश में जो कि कुंभ के मेले। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, बड़े विशेष मेले लगते हैं। तो दोस्तों इन मेलों को अच्छे से पढ़िए ताकि आप में से बहुत सारे लोग, मैं जब 2028 कुंभ में स्नान करने जाऊं तो आप वर्दी पहन के वहां पर खड़े हों। तो दोस्तों विशेष रूप से आप लोग है ना इस चीज़ की तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, है ना। नहीं तो आपको 2 ही कंडीशन है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको देख लीजिए यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, गधों का मेला। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी आप यहीं मिलेंगे, और पढ़ेंगे तो 2028 कुंभ में भी यहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय मध्य प्रदेश, जय श्री राम।